अभी तो बहुत सत्संगी के यहाँ जाते हैं ना, बाबा थोड़ा अंगना घर घूम लीजिएगा। हम कहते हैं हम तो आज घूम फिर के चलेंगे, सब दिन तो आप ही लोग न रहिएगा, हम घूमेंगे घूमें पवित्र हो जाए। अच्छा हम तो पवित्र कर देंगे, मान लीजिए आप फिर आप लोग घूमिएगा फिर तो पवित्र कर दीजिएगा, कैसे होगा? हाँ, आप लोग भी नित्य ध्यान सत्संग करते रहिएगा तो घर पवित्र ही बना रहेगा। तो घूमने के लिए जाते हैं, ये ओसरा वो ओसरा, जिनका पक्का मकान है थोड़ा ऊपरो बाबा। एक सज्जन बाबा क्या कहेंगे, ये छत पर बहुत आवाज होती है, बहुत आवाज, हम डर के रहते हैं। कौन सी की आवाज है? मैंने कहा घबराइए नहीं, कोई मरबो किया? हाँ बाबा, हम वही जो है अभी उस शरीर नहीं मिला है उसको, वही घुमा फिर घर से आ सकती है, दौड़ धूप करते, घबराने का काम नहीं है। रब उस दिन सबको नहीं तंग करता है, समझे ना? तो कहते हैं संत महात्मा लोग तो दिखाते हैं, केला का गाछ देखे एक ठोके अंदर में देखे कि केला गाछ घोड़े में लगा दिए हैं। हाँ बाबा, पुतोह सब केला की पूजा, अच्छा केला की पूजा करती है। एक बात जान लीजिएगा, पुतोह सब कहाँ में है? सब कंगना में खड़ा किया, हम कि जो केला गाछ की पूजा करता है, जो मरेगा जो आदमी, तो वो केले गाछ में जन्म लेगा, ये फायदा होगा। सुना दिए बढ़िया से, शास्त्र की बातें हैं, लोग बुझते नहीं हैं। जो पत्थर की पूजा करेगा जब मरेगा तो पत्थर में जन्म होगा, जीवित पत्थर भी होता है। परसों तरसों हम सकरोहर में सत्संग किए, वहाँ एक सुधीर साहु जी हैं, अभी हैं मौजूद, उनके पिताजी मर गए, उनके यहाँ एक मूर्ति है पत्थर की, इतनी बड़ी थी, अभी मूर्ति बढ़ के इतनी बड़ी हुई। का उस दिन तो नहीं देखे, लेकिन एक बार गए थे, कहा दिखाओ मूर्ति कितनी बड़ी हुई है, तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मूर्ति। अब देखिए सोचिए, पूजा करने में बड़ा मन बहुत मिजाज से जाते हैं, और शरीर छूटेगा, अब पत्थर में जन्म होगा तो किसी से भेंटो घाट नहीं, गप सरक का कुछ नहीं, चुपचाप जीवो से। पीपल गाछ की पूजा, पीपल गाछ में जन्म, जो कामना रख के एकादशी व्रत करता है, कामना रख के एकादशी कीजिए। गुरु महाराज एकादशी की दिन उपवास करते थे, लेकिन कामना लेके तो सिद्ध पुरुष संत थे, ईश्वर के अवतार थे। आया है शास्त्र में, जो एकादशी व्रत करता है कामना युक्त होके व्रत करे, संसारिक लाभ मिलेगा, लेकिन मरेगा तो मच्छर में जाकर उसका जन्म होगा। सोच लीजिए, थोड़ा ख्याल रखिएगा, झूठी बात नहीं, सत्य बात। भगवान कृष्ण की बात से मिला लीजिए। भगवान कृष्ण अर्जुन कहता है, अर्जुन जो देवता का व्रत करता है मरेगा तो देवता के लोक में जाएगा, स्वर्ग जाएगा। जो पितर की पूजा करता है मरेगा तो पितर लोक में जाएगा। अर्जुन जो भूत पिशाच की पूजा करता मरेगा तो भूत बन के बौखेगा वो। और जो मेरी आराधना करता है, मेरी मन मैं जो हूँ आत्मा, जो मेरी आराधना करता है अर्जुन, वह मेरे पास आता है। आपको किन के पास जाना है चुन लीजिए। बाघ के पास कोई जाना चाहिएगा? इधर एक युवक कोई चिड़ियाघर में जलाला पर बाहर से ऊपर चढ़ के नीचे उतर गया, देखिए बाघ के पास जाना चाहिए उसको? सोचा क्या अगर दौड़वो करेगा तुरंत ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं हो सका, नीचे उतरा और सिंह, बाघ ने सिंह था और आके इतनी जोर से छलांग मारा, पकड़ के इसको मार दिया। कहाँ जाइएगा बोलिए? सबड़ी कहाँ गई? हरि के धाम में गई। आपको कहाँ जाना है? कहाँ से आए हैं वहीं जाना है। कहाँ से आए हैं? बड़ा सुंदर पलटूदास जी महाराज की वाणी में आया है, कहमा से जीव आयल, कहमा से जीव आयल, कहमा समाने हो साधो, आ का देखी रहे हो भुलाए, कहाँ लिपटाने हो साधो। कहाँ से आए हैं? महुआ बाजार से आए। भूल गए हैं हम? नहीं नहीं नहीं, ख्याल में है। बच्चे लोग कह दिए 100 सामान सरिया के गाड़ी में दो, तब तक हम सत्संग करते हैं। आज जाना ख्याल है महुआ बाजार, बोले नहीं है।
जाना है, लेकिन हम आए हैं ईश्वर से, परमात्मा से। निर्गुण से जीव आयल, सरगुण समाने हो साधो, भूल ही गए हरि नाम, अब माया लिपटाने हो साधो। लिपट गए हैं, यहाँ कुछ आपका है ये नहीं है, पकड़ लिए हैं, जकड़ गए, रहेगा थोड़े नहीं रहेगा। जाना है वहाँ प्रभु धाम, वहीं से आए हैं। रास्ता जिस रास्ते से आए वही रास्ता आपके लिए जाने का अंदर में मौजूद है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि हम आए हैं, ईश्वर से आए हैं, जाना। कैसे जाएंगे? जब तक सबरी वाली भक्ति। कौन भक्ति की थी सबरी? जान लिए, जनाया गया है अभी बहुत बढ़िया ढंग से। कौन भक्ति की? तीर्थ, व्रत, जल, बेलपत्तर आदि से नहीं। भगवान राम स्वयं आ गए सबरी के यहाँ। सबरी जो जो भक्ति की थी वह तो गोपनीय रह जाता, वह रह जाती। भगवान राम ने हम लोगों के लिए सबरी की भक्ति को 9 भागों में बांट करके, सबरी को उपदेश दे करके ग्रंथ बनवा के हम लोगों के लिए रख दिया। श्री सद्गुरु रख दिया। क्या है पहली भक्ति? पहली भक्ति में क्या है? केला, पेड़ा, मिश्री, अच्छत नहीं। भगवान राम अपने मुख से अपनी भक्ति, उनकी भक्ति हम कैसे करेंगे? भगवान अपने मुंह से सुनाते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर। इस पर सुन चुके हैं आप लोग, सत्संग कीजिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति, सत्संग में आए हो जरूर, लेकिन इधर उधर मत देखो, गप सप नहीं करो, कथा में प्रेम रखो। भगवान की वाणी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा। भगवान राम जैसे पुरुष कहते हैं गुरु करो। करेंगे गुरु तब न सेवा कीजिएगा, और गुरुए नहीं तो सेवा। बेटा रहेगा तब न डरा डोर, अब बेटा ही न डरा डोर बांट के रखिए, क्या फायदा है? गुरु कीजिएगा तब न सेवा कीजिएगा। योग्य गुरु, बढ़िया गुरु कीजिए। और कहते घमंड छोड़ के उनकी सेवा। आज सेवा में सबसे बड़ी बात क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा दे दिए, अलगे से प्रणाम करो, लेकिन भीड़ गए प्रणाम करने। ये आज्ञा का पालन। एक बाबा को जोर से पैखाना लगा था, बहुत जोर से, कुरान की बात, 15-20 वर्ष पहले की बात। बाबा बहुत हट्ठे कट्ठे, मजबूत, बलवान थे। बाल्टी रखते थे छोटकी कमंडल के एवज में। जा रहे थे शौच, हम भी गए थे। पहले बिहार जाते थे, माता लोग आई, झुंड के झुंड माता लोग भिड़ गई। 10 माता प्रणाम का बाबा को जोर से। बाबा कहने लगे शांत हो जाओ, हमको आने दो, अलगे से करो, अलगे से। अच्छा, एक घुन चला, दूसरा झुंड आया, वो भी भिड़ गया, माते न माने। अब बाबा को ऐसा हो गया, लाचार हो गए। जब बाबा क्या काम किए, 10 माता भिड़ गई। बाबा इतनी जोर से पांव चला दिए कि 10 माता घोलट गई उधर। लाचारी थी। और तब जो बाबा भागे पैखाना कर जोर से, जाते जाते पहुंचने के पहले ही उनको पैखाना हो गया। बढ़िया हुआ? ऐसा मत। गुरु की आज्ञा, जो आज्ञा मिले उसका पालन कीजिए। सेवा सबसे बड़ा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा के पालन के समान गुरु की दूसरी सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति क्या है? ये जो सत्संग, ईश्वर के गुण का, उसकी महिमा का, उसके महत्व का जो हम लोग वर्णन करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, ताकि लोग आकृष्ट होके प्रभु की भक्ति में लग जाए। लेकिन इसमें भी शर्त है, कपट छोड़ करके। यही है चौथी भक्ति। आप 5वीं भक्ति सुने अभी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र का ये जो मंत्र मिला है, ये साधारण मंत्र नहीं है। आलमनगर तरफ का एक साधक ने ऐसा किया,
ऐसा जप किया, जप से सिद्धि मिल गई उसको, सिद्धि में उसको मालूम पड़ गया सिद्धि ऐसा जप का। इतना त्याग करके निष्ठा के साथ एक आसन से बैठ करके जप ध्यान किया, उसको सिद्धि मिल गया। मंदाज लग गया, किसी को दे दे वचन जाओ तुमको बेटा हो जाएगा, हो ही जाता, जो कह दे सब हो जाता था। वरदान खूब देने लग गया। रोग बीमारी कोई जाए तुरंत छुड़ाइए दे। हमको मालूम हुआ, उनको समझाए बाबा क्या करेंगे, थोड़ा उपकार कर देते हैं, ऐसा उपकार नहीं कीजिएगा कि आपका ही अपकार हो जाए। तब क्या होगा, परिणाम क्या हुआ, बहुत खराब हुआ कुछ दिनों के बाद। अब उसकी बात लगे नहीं, किसी को ध्यान में मन लगे नहीं, शक्ति आई नहीं। अब वरदान देना शुरू किया, बहुतों को लाभ हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। और अंत में उसका माइंड जो है, मस्तिष्क बिगड़ गया, उसका बिगड़ गया, पागल हो गया वो। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आया है, गंग जमुन बीच रेतवा माली बाग लगाया हो, आ कांच कली एक तोड़ के मलिया कच्ची कली। अभी कली लगी ही थी और उसको तोड़ दिया। वरदान देने में, आशीर्वाद देने में बड़ा मन लगता, खूब परिणाम। जय गुरु खानी। इसलिए चौथी भक्ति मम गुण मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप में मन भाग जाता है, पिछड़ जाता है, अनेक शब्दों को मन बकने लगता है, ये बहुत कठिन काम है, समझे। इसलिए संतों की ज्ञान माया है, बड़ी मुस्तैदी के साथ, एकाग्रता के साथ जो मंत्र गुरु मंत्र सिद्ध किया हुआ, गुरु महर्षि मंत्र को सिद्ध कर दिया, सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उसको जप करना है, सब ख्यालों को जो जप। और उसी के साथ नाम मिलावे रूप को, ठीक जप होगा तो गुरु की मूर्ति का स्मरण हो जाए।